अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 9 है, चैप्टर है हमारे पास नंबर पैटर्न। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये सारा गिवन उसने हमें दे दिया, क्योंकि नंबर पैटर्न मतलब हमने क्या करना होता है कि उसने हमें कोई नंबर का एक पैटर्न दिया होता है। उस पैटर्न को हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है कि ये पैटर्न किस हिसाब से दिया हुआ है। उसी पैटर्न की हेल्प से वो हमसे कुछ ना कुछ डिमांड करता है कि भाई ये मुझे निकाल के बताओ। अब यहाँ पर उसने हमें कुछ गिवन दे दिए, यहाँ तक कह रहा है कि एक तो 6th लाइन फाइंड करें, यानी ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, लाइन 4 है। इसके बाद 5 के बाद एक 6th लाइन है जो मिसिंग है। कह रहा है कि मुझे बताओ कि लाइन नंबर 6 कौन सी आएगी। उसके बाद कह रहा है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ के, ये जो के की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, के की वैल्यू भी हमने बतानी है। मतलब ये है कि यहाँ पर एक ऐसा डिजिट आएगा जो यहाँ पर भी आएगा, मतलब इन दोनों जगह कोई नंबर आना है, वो नंबर इस 3 के साथ ऐड होगा। जब ऐड होके वही नंबर बाहर होगा, जब मल्टीप्लाई करें तो 1208 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लाइन नंबर जो 6 है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, वो कैसे। असल में ये साइड पे ये जो कॉलम है इक्वल से पहले लेफ्ट साइड पे, इसमें जो कॉलम है ये एक किस्म का प्रोडक्ट कह सकते हैं। इस साइड पे कोई नंबर है और ये जो नंबर है इनफैक्ट इसके क्या है, मल्टीपल है, मतलब फैक्टर है जिनका टेबल जाता है, यानी 4 का भी टेबल जाता है और 7 का भी। 4 का कितने टाइम जाएगा कि ये 28 बनेगा। अब अगर ऊपर जहां से हमने स्टार्ट लिया है वो देखें तो 4 से स्टार्ट हुआ है, 4 5 6 7, तो इसका मतलब है कि इससे अगला नंबर क्या आएगा 8, 8 के बाद एक और नंबर आएगा 9। हो गई बात। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हम लगा देते हैं। इधर देखें तो 1 2 3, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है यहाँ क्या आया 5 और यहाँ क्या आया 6 आ गया। तो यार ये जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 5 सर क्या हो जाएगा 40, ये तो हमें नहीं चाहिए। उसने हमसे 6 लाइन पूछी, 6 9 सर 54। असल में उसने लाइन नंबर जो 6 पूछी थी, तो लाइन नंबर 6 स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई है, बेशक आप इक्वल का साइन आप इनमें डाल दें कि लाइन नंबर 6 जो है वो हमारे पास 6 9 सर 54 आई है। क्यों, एज अकॉर्डिंग टू गिवन पैटर्न। तो लाइन नंबर 6 जो है उसने हमें बता दिया लाइन राइट डाउन 6th लाइन इन पैटर्न, तो वो हमारे पास क्या आ गई है जी 40 इज इक्वल टू 6, 40 नहीं 54, सॉरी 54, 54 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 9 कि यार इन ये दोनों फैक्टर होते हैं इसके, तो ये नंबर बन जाता है। तो इसमें देख सकते हैं 3 6 जार 18 हो रहा है, 4 7 जार 28 हो रहा है, 5 8 जार 40 होगा, 6 9 जार 54 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है जो नंबर 6 पे उसने कहा था, तो हमने फाइंड किया। नेक्स्ट आता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ के। तो हम ये लास्ट में जो लाइन उसने दे दी है हम इसको पिक करेंगे। गिवन वो हमें दे रहा है इधर के 208 जो है ना वो के इंटू के प्लस 1 नहीं बल्कि 3 है। अब आप क्या करें, इस के को इस के से मल्टीप्लाई करें, 208 ऐसे ही लिख दें। के को के से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया के स्क्वायर। अब इस के को इस 3 से भी मल्टीप्लाई करें तो 3k हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख देते हैं। अब इस 208 को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ 0 बच जाएगा, इधर आ जाएगा जी के स्क्वायर प्लस 3k। ये 208 उधर जाएगा तो माइनस 208 हो जाएगा। अब देखें कि ये हमें थोड़ा सा एक और लगता है कि यार इक्वल जो है ना, इस इक्वल से पहले 0। ऐसी सिचुएशन में हम ये करते होते हैं कि हम के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 208 इज इक्वल टू 0। ये है कि देखो ये 0 जो है ना उस तरफ लिख दिया गया है, तो आप इसको ये वाला स्टेप किए बगैर ये भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है। ये देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक शक्ल में आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ चुकी है। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो जरा लेंथी हो जाएगा, तो बहुत आसान सा है। मिड टर्म ब्रेक करेंगे यार। मिड टर्म ब्रेक जब आपने करना है तो उसको जरा समझना है। अब मैं जरा साइड पे आपको करके बताता हूँ। अब मेरे पास है जी के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 208 है। इसका मतलब है कि ये के स्क्वायर एज इट इज आना है और माइनस 208 ने भी ऐसे ही आ जाना है। होना ये है कि जो मिडल वाला नंबर है इसने ब्रेक होना है दो नए नंबर में। मिडल वाले नंबर ने ब्रेक होकर दो नए नंबर में लिखा जाए, दो नए, और ये प्लस वाला साइन भी आपने इसी तरह लिख देना। अच्छा, दो ऐसे नंबर होंगे जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3k ही आंसर आए, यानी इस 3 को ब्रेक करना है, यानी इस 3 की जगह ऐसे दो नंबर लिखने कि जब उन्हें हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस 3k ही बनना चाहिए, माइनस 3k भी नहीं बनना चाहिए, प्लस 3k बनना चाहिए।
और उन्हीं दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वही प्रोडक्ट आना चाहिए जो इन दोनों का प्रोडक्ट है। यार इन दोनों के प्रोडक्ट की अगर बात करूं, के को मैं के स्क्वायर को 208 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 208 क्या है, के स्क्वायर, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट का क्या है, प्रोडक्ट है। तो वो दो दरमियान में वो दो नंबर कैसे मिलेंगे? बहुत आसान सा तरीका है, वो ये है कि ये जो आपके पास यहाँ लिख लेता हूँ, ये जो 208 है ना, आपने क्या कर लेना है जी, इसका चले इधर लिख लेते हैं 20, इसके अंदर मैं देख लूँ कि उधर अगर करूँ तो ये बोर्ड में के बाहर ना चला जाएगा। अच्छा ऐसे कि मैं यहाँ पे ना एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि वो ये होगा कि यार कहीं रिकॉर्डिंग से बाहर ना हो जाए। तो 208 का आपने एलसीएम ले लेना है, साइन को नहीं छेड़ना, सिर्फ 2 10 सर 20, 2 5 सर 2 क्या हो जाएगा जी, सॉरी यार 2 4 सर होता है, 2 5 सर 10, 2 2 सर, देखो 2 10 सर 20, 2 4 सर, 2 5 सर, 2 2 सर, फिर अगेन हमारे पास 2 2 सर 4, एक बचेगा 12 आ जाएगा, 2 6 सर 12, फिर 2 का टेबल 2 13 सर, और ये लास्ट में 13 बच जाता है। इसको प्राइम नंबर है तो हम रुक जाएंगे। अब आपने इन साइड वाले नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यार इन साइड वाले नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है, 16 आता है। कैसे? 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। अब अगर 16 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 13 से तो आपके पास आएगा 208। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर 16 में से 13 को माइनस किया जाए तो 3 आता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है कि इसकी जगह अगर हम लिख दें 16 के माइनस 13 के, तो क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का आ रहा है वही इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। कैसे? प्लस माइनस माइनस 16 13 जार 208, के और के स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इनका प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, हो गया सेम। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर हम 16 में से 13 निकालें तो हमारे पास 3 बचना चाहिए, बिल्कुल बचता है। 16 के में से 13 निकालो तो 3 के बचता है। एक और चीज, आप यूं नहीं लिख सकते कि माइनस इधर लगाएं प्लस इधर नहीं लगा सकते। क्यों? कि अगर मैं लिखूं -16 प्लस 13 लिखूं तो यार आएगा तो 3, लेकिन माइनस में आ जाएगा। प्रोडक्ट तो -208 बन जाएगा। अगर ये माइनस इधर करो प्लस इधर करो तो प्रोडक्ट -208 ही बनेगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? कि अगर मैं -16 के में से प्लस 13 के निकालूंगा तो बचेंगे 3, लेकिन क्योंकि 16 बड़ा होगा तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, जो कि नहीं है, मुझे पॉजिटिव चाहिए। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा ये कि यार जब आप यहाँ पे लिखते हैं ना तो या तो इससे दोनों नंबर बड़े होंगे या एक नंबर बड़ा है। इस केस में इस 3 से 16 भी बड़ा है और 13 भी बड़ा है। ये 16 और 13 दोनों बड़े हैं। अगर दोनों बड़े हैं तो फिर यह है कि जो गिवन साइन है वो बड़े नंबर के साथ लगाओ। क्यों? कि ये 13 जो है इस 16 से छोटा है, तो इन दोनों नंबर के आपस में अगर रिलेशन देखा जाए तो 16 बड़ा है, तो बड़े नंबर के साथ गिवन साइन लगा दो। ठीक है। तो आप देखें इन दोनों में से के कॉमन ले लो। के कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा जी, के कितने, के का मतलब है कि यहाँ के स्केयर है। स्केयर का मतलब है 2 के हैं। 2 के में से एक के बाहर चला गया, एक के बच गया, ये प्लस और ये 16 बच जाएगा। 16 के साथ 16 के साथ क्या है, एक ही के है, तो ये के तो कॉमन चला गया, इसलिए आगे -13 कॉमन हमने लेना है। ठीक है, -13 कॉमन, ये देखो -13 बाहर चला गया, जे वाला के बच गया। अब जे वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। 13 का टेबल 208 पे कंफर्म है कि 16 टाइम जाता है, आप बेशक डिवाइड करके देख लीजिए। अब देखें के प्लस 16 के, और ये हमारे पास आ गए। अच्छा दूसरी तरफ इसकी 0 है ना, इक्वल टू 0 है। ठीक है, इक्वल टू 0 है। अच्छा मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा था, वैसे मैं यहाँ पे भी सॉल्व कर सकता था। तो अब क्या है कि के प्लस 16 आ गया और के माइनस 13 आ गया और इक्वल के दूसरी तरफ 0 आ गया। अब ये जो 16 है, के प्लस 16, ये फैक्टर ये भी 0 के इक्वल है, तो इसको मैं अलग 0 के इक्वल पुट कर लेता हूँ, इस इक्वल टू 0 पुट कर लूँगा। दूसरा के क्या है जी, -13 है, ये भी क्या है, 0 के इक्वल है। इन दो, ये क्योंकि ये फैक्टर भी 0 के इक्वल है, इसको अलग 0 करना है, इसको अलग 0 लिख देना। के इज इक्वल टू -16 है, जो कि लेस देन 0 है, तो इसे क्या कर दो, निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टेड। दूसरा जो है हमारे पास के -13 है, तो के इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। के की उसने कहा था फाइंड करो,
के की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। अब जो उसने रिलेशन दिया था, इसी रिलेशन में अगर आप वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, के 208 इज इक्वल टू 13 इंटू 13 प्लस 3। तो अब इसको अगर फैक्टर ढूंढें तो 13 में 3 ऐड करो तो कितना होता है 16। अब 13 और 16 को यार मल्टीप्लाई करो तो 208 आएगा। यही पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो होता आ जा रहा है। यानी अगर मैं यहीं पर लिखूँ ना, देखो ये वाला स्टेप देखो ना, ये वाला स्टेप इसके बाद नीचे करें तो यही हमारे पास बनेगा। जो के से मुराद हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी 13 यहाँ पे भी आएगा, 13 यहाँ पे, 13 और 3 इन 13 3 16 16 13 208। तो यूं यानी कि हमारे पास क्या हो गया, इस स्टेप के बाद ये जो स्टेप है, इस स्टेप के बाद आपने यहां से लेकर यहां तक ये सारा क्वेश्चन करना है। ये बीच में रफ वर्क मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यूं हमारे पास जो है क्वेश्चन 9 जो है हो गया कंप्लीट। तो वीडियो को पास करके उतार लें, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। उसने हमें ये सारा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन उसने हमें दे दिया है, जो इसको और कह रहा है कि जी राइट डाउन द फिफ्थ लाइन इन पैटर्न के फर्स्ट सेकंड फोर फाइव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सॉरी ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है। हमने फिफ्थ लाइन फाइंड करनी है। उसके अलावा सेकंड में कह रहा है कि अगर बी आपको मैं दे दूं 169 दे दूं तो ए सी और डी की वैल्यू दे दो, क्योंकि बी की तो उसने हमें दे दी है। तो अब यह है कि इस सारे को यानी कि नंबर फिफ्थ लाइन लिखने और जो ए सी डी है इनकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें ज़रा इसके जो पैटर्न है उसको समझना है। देखो जी पैटर्न बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आप देखें जो फर्स्ट लाइन है यानी कि L1 है, L2 है, L3 और 4 5 हमने लिखनी है। इसमें एक तो ये है कि इक्वल से इस तरफ लाइन में क्या आएगा वो आप समझने की कोशिश करें। 1 और 3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 और 3 है। एक 3 के बाद एक और नंबर ऐड हुआ है 5। फिर देखें कैसे ऐड हुआ ये भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं। यानी जो फर्स्ट लाइन है वो लिखी 1 और 3 और 5 लिखा। 5 कैसे है, यानी इसी नंबर में इस लाइन का यहाँ पर जो लास्ट नंबर है दैट इज 3, इसमें 2 ऐड करो तो ये नंबर बनता है। यानी 2 ऐड किया 3 में, 2 ऐड किया 5 हो गया। अब ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर इसी तरह यहाँ लिख दिए गए 1 3 5 ऐसे ही लिख दिए गए। इसी 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ गए। ये एक नई लाइन बन गई। फिर अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन जो है चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। 1 3 5 7 1 3 5 7, इसी 7 में 2 ऐड करो तो 9 बनेगा। तो लाजिमी बात है अगर हमने इससे अगली वाली लाइन निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, 1 थोड़ा सा पीछे करके लिखना है, ये थोड़ा थोड़ा पीछे करते हैं ताकि ये यूं स्ट्रेट लाइन। 1 इसी तरह आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 भी आ जाएगा, 7 के बाद 9 भी आ जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट लाइन आपने फाइंड करनी है, जो पहले से लाइन मौजूद है इक्वल से पहले आपने इसी तरह लिख देनी है। जो आपके पास लास्ट नंबर है दैट इज 9, इसमें 2 ऐड करना है। 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास जो इक्वल से पहला हिस्सा है फिफ्थ लाइन का, ये हमारे पास फिफ्थ लाइन है, ठीक है। कौन सी है, फिफ्थ लाइन, ठीक है, लाइन नंबर 5 है। उसके बाद देखें इक्वल का साइन इसी तरह आ गया। ये जो है आप इस साइड से भी पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस साइड से भी पैटर्न को अंडरस्टैंड करके इस तरफ नंबर बना सकते हैं। कैसे, अब इन सारे नंबर को जमा करें तो 1 प्लस 3 4 होता है, 1 और 3 4 और 5 9 होता है, 1 और 3 4 9 और जो 7 है 16 होता है। 1 में 3 ऐड करो, 3 में 5, 5 में 7, 7 में 9 ऐड करो तो 25 बनता है। इसी तरह अगर मैं 1 में 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36 हो जाएगा। अब ये 36 कैसे आया, इन सारे नंबर को मैंने ऐड किया 36 आया। अगेन अगर ये जो वर्टिकल एक किस्म का कॉलम है इसको आप समझिए तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 9 16 25 36 ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये 36 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो है जी 6 का। यानी 6 का अगर हम स्क्वायर लें तो 36 बनता है। हर लाइन आपको एक प्रॉपर पैटर्न शो करेगी। देखिए 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, 4 का स्क्वायर 16 बनता है, 5 का स्क्वायर 25 बनता है, 6 का स्क्वायर 36 बनता है। तो ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर जो जो नंबर है उनका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलती जाएगी। और ये वैल्यू जो है कौन सी वैल्यू बनेगी, इस साइड पे इस इक्वल से पहले जितने भी नंबर है उन्हें ऐड करने से बनेगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये वाला इक्वल का साइन इसी तरह आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट के अंदर पैटर्न है हमारे पास n+1 है। पैटर्न n+1 का ये मतलब है कि इसमें देखें n से मुराद है लाइन,
यानी पैटर्न हमारे पास बन रहा है n+1 का स्क्वायर बन रहा है। यहां जो n का मतलब है, n का मतलब है कि लाइन नंबर कौन सी है। अब अगर देखें लाइन नंबर 1 है तो आप देख सकते हैं कि इस n की जगह उसने क्या लिखा, 1+1 स्क्वायर लिख दिया। ये लाइन नंबर 2 है, जब लाइन नंबर 2 में आया तो इस n की जगह 2 लिखा और 2+1 का स्क्वायर लिया तो 3 बनता है। ये देखो 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9 और आगे ये नंबर। इसी तरह लाइन नंबर 4 में 4 है, सॉरी थर्ड है, तीसरी लाइन है, तो थर्ड लाइन का मतलब है कि n इज इक्वल टू 3। तो देखो थर्ड लाइन में n की जगह 3, फोर लाइन में n की जगह क्या लिखा है 4। ये क्योंकि फिफ्थ लाइन है तो फिफ्थ लाइन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, इसलिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 5+1 का स्क्वायर। अब इसी तरह सीक्वेंस में देखिए 1 सब में ऐड हो रहा है और नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसके ऊपर हमने क्या डाल देना है, स्क्वायर। तो यूं हमारे पास जो फिफ्थ लाइन थी हमने फाइंड करनी थी, वो फिफ्थ लाइन हमारे पास आ गई है। तो इसको हम बेशक ये देखें टिक कर देते हैं, फिफ्थ लाइन हमने इसी के अंदर ऐड कर दी, तो हमारे पास पहला पार्ट तो इसका हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है कि गिवन दैट b इज इक्वल टू 169 है। अब हमने a, c और e की वैल्यू फाइंड करनी। इसमें अगर देखें b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 169 है, लेकिन उससे पहले एज अकॉर्डिंग टू पैटर्न हमारे पास क्या है, आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन पैटर्न। जो गिवन पैटर्न है उसमें क्या क्या है, उसमें अगर देखें ये वाली जो लाइन है इसमें देखेंगे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू d+1 का क्या है होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चलिए इसको फिलहाल मैं बाद में लिख लेता हूँ, पहले इसको समझिए। a b की इक्वल है, b c की इक्वल है और ये सारा किसकी इक्वल है, d स्क्वायर। चलिए ये भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू d+1 का देखें होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको यूं भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, इसी तरह b इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह a जो है वो b की भी इक्वल है, a सी स्क्वायर की भी इक्वल है, a इस सारी वैल्यू को भी इक्वल है। तो अब अगर देखें उसने हमें गिवन में क्या दे दिया, गिवन में वो हमें दे रहा है कि b इज इक्वल टू 169। कहां पे लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 169, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब b इज इक्वल टू 169 है एज गिवन एज b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। b इज इक्वल टू यानी b जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल है। अगर b c की इक्वल है तो हम जहां b लिखा हुआ है वहां पे c की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल जी कर सकते हैं। इस b की जगह हम क्या लिख लेंगे, सो b सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और ये 9 है, ठीक है। 160 ओह देखिए जी 169, ये देखें इससे कट गया तो c की वैल्यू कितनी आ गई है 13। प्लस और माइनस होता है लेकिन माइनस की क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि पैटर्न में हमें माइनस कहीं नजर नहीं आ रहा। तो c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई जी 13 आ गई। ये देखिए हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, a और d की वैल्यू रह गई है। अब आप जरा गौर करें तो अगर मैं यही लिख दूं गिवन में हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर है जो कि इक्वल है d+1 का होल स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या है जी, गिवन है। रीजन हमारे पास क्या है, गिवन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू d+1 है। अब क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें। देखिए इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, d+1 का भी का जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, कट गया d+1 आ गया, कट गया c इज इक्वल टू d आ गया। अब क्या करें, c की वैल्यू जो कि 13 है, पुट c इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू d+1, 13 -1 इज इक्वल टू d, तो 12 इज इक्वल टू d। यूं हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है, वैल्यू रह गई हमारे पास किसकी, a की। अब हमारे पास जो वैल्यू a की रह गई है तो a की वैल्यू जो है हम इसी में अब आप देख सकें
कि यार जो ए है ना वो बी की भी इक्वल है, सी स्केयर की भी इक्वल है, इज इक्वल टू डी प्लस 1 के स्केयर की भी इक्वल है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि इसको ना यहां से भी मैं आपको पैटर्न बताता हूं कि क्या चीज है। इधर देखें, ये जो है कहीं से भी देखिए 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। या इसको इस तरह समझें कि ये जो 2 है इसमें ये वाला 1 ऐड किया जाए तो नंबर कौन सा बनता है, ये लास्ट वाला नंबर बनता है। ये देख सकते हैं, स्केयर ना मैं इधर स्केयर को काउंट कर रहा हूं ना इधर स्केयर कर रहा हूं, स्केयर को नहीं छोड़ना, आपने एक पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। इस 2 में ये वाला 1 ऐड किया जाए तो 3 बनता है, नीचे आ जाए इस लाइन में। इस 3 में ये वाला 2 ऐड किया जाए, यानी इस ये जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर है उसको इक्वल से पहले वाले नंबर में ऐड करना है, लेकिन स्केयर इस पे भी है, इस पे भी है, स्केयर तो खत्म हो जाएगा ना, स्केयर जब दोनों तरफ लाएंगे स्केयर खत्म हो जाएगा। ये दोनों नंबर को ऐड करने से 5 बनता है। इसी तरह इस 3 में ये वाला 4 ऐड किया जाए तो 7 बनता है। इस 4 में ये वाला 5 ऐड करें 9 बनता है। इस 5 में ये वाला 6 ऐड करें तो क्या होता है, 11 होता है। तो इस तरह हमारे पास पैटर्न कैसे बन रहा है, ये देखिए 5 की जगह क्या आ गया, डी आ गया। अगर 5 और 6 को ऐड करने से क्या बनता है, 11 बनता है, तो फिर क्या होगा, ये जो डी है, डी में हम क्या ऐड करें, सी, यानी ये देखें डी में सी ऐड करें तो क्या बनना चाहिए, ये जो लाइन है इसका आखिरी नंबर बनना चाहिए। मतलब क्या बनना चाहिए, ये नंबर ए बनना चाहिए। यानी सी और डी को ऐड करें तो ये ए की इक्वल आता है। कैसे, बिल्कुल ऐसे, यानी डी को ऐड करो, 5 को 6 के साथ ऐड करो तो कौन सा नंबर आपको देगा, ये वाला 11 देगा। सिमिलरली 4 में 5 ऐड करो तो कौन सा नंबर देगा, इस लाइन का आखिरी नंबर देगा। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू पैटर्न, बेशक आप यहां पे लिखें अकॉर्डिंग, क्या मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, टू गिवन पैटर्न, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जो है में क्या ऐड करेंगे, सी ऐड करेंगे तो हमें क्या देगा, यानी बल्कि ऐसे लिख लेते हैं, ए इक्वल आ जाएगा डी प्लस सी के। आई होप के पॉइंट आप पिक कर रहे होंगे कि 5 में और 6 ऐड करो तो 11 बनता है। यदि ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर 5 है उसको ऐड करें ब्रैकेट से पहले जो इक्वल है उस इक्वल से पहले वाले नंबर में, बगैर स्केयर के, क्योंकि दोनों तरफ स्केयर खत्म हो जाएगा। 5 और 6 11 होता है। तो यार यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट का पहला नंबर उसको ऐड करें इक्वल से पहले वाले नंबर में, किस में, सी में। तो मैंने वही काम किया ना, जो देख सकते हो, सी और डी को ऐड किया तो कौन सा नंबर बनेगा, जो आपका लाइन का लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, ए है। जैसे यहाँ पे 11 है ना, जैसे 5 और 6 अगर 11 बनाते हैं तो डी और सी क्या होगा, ए की इक्वल होगा। अब हमारे पास क्या है, डी और सी दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, पुट कर दो। पुट डी इज इक्वल टू कितना है जी, 12, सी इज इक्वल टू 13। तो ये देखें ए इज इक्वल टू, ये ए है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है, सी की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो यूं हमारे पास स्टूडेंट जो, ओहो ये असल में उल्टी साइड पे खड़ा हूं ताकि मैं क्लियर नजर, ये ए है, ए कितना आ जाएगा, 25। तो यही चीज उसने हमसे पूछी थी कि सी डी ए बताएं और लाइन बताएं। तो ये जो गिवन दोनों चीज़ें हमारे पास थी, ये हमने गिवन की हेल्प से हमने जो अननोन था यानी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, दोनों हमने फाइंड कर ली।